रूस ने यूरोप में उसकी नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदार जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई रोक दी है। गैस की सप्लाई को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में मरम्मत के नाम पर रोका गया है, लेकिन माना जा रहा है कि G7 देशों की ओर से रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग के प्रस्ताव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जर्मनी भी G7 समूह का सदस्य है। सर, यूरोप के लिए अभी कितना बड़ा संकट है भी संकट की नहीं है? अब आत्मनिर्भर हो गए हैं वो लोग? आत्मनिर्भर तो नहीं हुए, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 महीने मार्च से सितंबर देखें तो यूरोप ने अपने कार्यक्रम में रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए वो बहुत तेजी से उठाए। एक कार्यक्रम जारी किया गया जिस पर हमने मनी सेंट्रल में पहले चर्चा की थी, उसका नाम रीपावर EU था। बड़ा निवेश किया जर्मनी ने अपने यहाँ LNG के इंपोर्ट में। उस LNG के इंपोर्ट के कारण जर्मनी ने ऑफिशियली ऐलान किया कि उनके सर्दियों की तैयारी हो चुकी है, उनके भंडार भरे हुए हैं। और इसलिए इस बीच में जितनी बार रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम में पाइप के गैस की सप्लाई रोकी है, यूरोप को और ज़्यादा अपनी तैयारियां मजबूत करने का मौका मिला। अब स्ट्रेटजी का उदाहरण आप देखें, जर्मनी ने जब संकट था उस समय अपने यहाँ लोगों पर टैक्स लगाया और एनर्जी की कैपेसिटीज़ क्रिएट की, और अब जर्मनी एक पैकेज लेकर आया जिसमें कि उसने पेंशनर्स को, जो निम्न आय वर्ग की आबादी है, स्टूडेंट्स है, उनको बिजली के बिल कम करने के लिए सब्सिडी देने की बात कही है। तो यूरोप में महंगाई का दबाव नॉर्ड स्ट्रीम गैस की पाइपलाइन से सप्लाई बंद होने पर ज़रूर बना रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। महंगाई चाहे वो भारत की हो या वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, एक ही तरह की होती। महंगाई एक बार आगे जाती है तो पीछे नहीं आती, वो दबाव तो बना रहेगा। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जो कोशिशें की हैं, उसके नतीजे भी समानांतर रूप से सामने आने लगे हैं। LNG का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा है, मध्य पूर्व से इंपोर्ट बढ़ रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ रहा है, और अब LNG के आधार पर यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं अपनी ऊर्जा क्षमताओं को तैयार कर रही हैं, ना कि रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन की। इस बीच खबर यह भी है कि नॉर्ड स्ट्रीम की गैस पाइपलाइन से भले ही गैस का फ्लो कम कर दिया गया हो, लेकिन चर्चा यह भी है कि शायद यूक्रेन के जरिए जो पाइपलाइन है उससे रूस गैस भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अजीब सी और काफ़ी महत्वपूर्ण रस्साकशी है जिसमें अभी ये देखना होगा कि जब G7 के देश पूरी तरह कैपिंग लेकर आ जाएंगे रूस के तेल की कीमत पर, तब उसका बाजारों पर क्या असर होगा। सर, कैपिंग की तैयारी तो लगभग पूरी हो गई। EU आगे बढ़ चुका है, भारत से, चीन से भी ये कहा गया है कि आप भी सपोर्ट करें। आपको लगता है ये तैयारी लगभग पूरी हो गई है, कैपिंग किसी भी समय आ सकती है? तैयारी तो कैपिंग की पूरी है। कैपिंग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिस पर निगाहें पूरी दुनिया की है, हमारी भी हैं शुभम, की प्राइस क्या तय की जाती है, किस कीमत से कम कीमत पर रूस को तेल भेजने के लिए बाध्य किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे का प्रोसेस का, ऑपरेशन का तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ से रूस पर प्रतिबंधों की एक नई खेप आ सकती है। अभी भी रूस से आने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन्स ले जाती हैं। जो उन शिपिंग लाइन्स को इंश्योरेंस मिलता है, उस इंश्योरेंस को देने वाली कंपनियों को भी इंश्योरेंस देने की इजाज़त है। उन शिपिंग लाइन्स के पीछे और इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे जो बैंकर्स खड़े होते हैं वो भी अभी अपना निवेश कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का, जो रूस से निकल कर बाहर ऑयल आ रहा है, चाहे वो पाइपलाइन के जरिए आ रहा हो, टैंकर के जरिए आ रहा हो, वो अभी कायम है, उस पर प्रतिबंध नहीं है उस तरीके से। कैपिंग के बाद ये देखना होगा कि कैसे ये प्रतिबंध यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इन ऑयल सप्लायर्स पर या इन इंश्योरेंस कंपनियों पर लगाती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि क्या इसके बाद रशिया अपने ऑयल की सप्लाई मार्केट में जारी रखेगा। माना यह जा रहा है कि चूंकि रूस को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और रूस के पास कमोडिटी एक्सपोर्ट के अलावा कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, तो वो कच्चे तेल की जो भी कीमत का दबाव तय किया जाएगा वो उसे मानेगा। इससे बाजार में आपूर्ति तो बनी रहेगी, लेकिन रूस को एक सीमा से अधिक पैसा इस पर नहीं मिलेगा। लेकिन G7 देश कमिटेड हैं, और बल्कि नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन में जो परमानेंट सप्लाई बंद करने की बात रूस ने कही है, उसके बाद शायद G7 देश और जल्दी इसकी प्रतिक्रिया में कैपिंग पर फैसला लेंगे, और इसे लेकर तेल बाजार में अच्छी खासी उथल पुथल है।